हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस साल मई 2024 में हम चार धाम खुलते ही केदारनाथ धाम के पास बसे गुप्तकाशी के सुंदर से रुद्रपुर विलेज को देखने चल पड़े। रुद्रपुर विलेज गुप्तकाशी के फेमस देवर गांव के बिल्कुल पास ही पड़ता है। शिव की सुंदर केदार घाटी में बसे रुद्रपुर गांव की खूबसूरती, पक्षियों की चहचहाट और यहाँ से दिखने वाली हिमालय की बर्फीली चोटियाँ सदा के लिए आपके दिल में बस जाती हैं। फ्रेंड्स, 9 मई 2024 को सुबह के करीब 10:30 बजे हम अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र से केदार घाटी के इस सुंदर सफर के लिए चल पड़े और हरिद्वार हाईवे पे लाडवा को क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ रास्ते से कुछ फ्रूट्स लेना अच्छा समझा। यहाँ हर वैरायटी के फ्रूट्स की शॉप्स आपको रोड साइड यमुनानगर तक मिल जाएंगी। उसके बाद यमुनानगर को क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ मन्नत ढाबा में दोपहर का लंच किया। फ्रेंड्स, यहाँ खाना बस एवरेज ही था। वैसे भी सफ़र में आपको अच्छा खाना मिलना लक की ही बात है। इस तरह फ्रेंड्स, सहारनपुर को क्रॉस करके हम भगवानपुर बाईपास से हरिद्वार की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस एरिया में आपको आम के बाग बहुत मिलते हैं। फिर फ्रेंड्स, हरिद्वार से जस्ट पहले हमने यहाँ रुककर गन्ने का जूस पिया। यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए रुके, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, गन्ने का जूस पीकर तरोताजा होने के बाद हम अब हरिद्वार शहर में प्रवेश कर चुके थे। हरिद्वार में अब पहले की बजाय हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये साथ में ही पवित्र नदी गंगा बह रही है और ये हर की पौड़ी का एरिया है। आप यहाँ रोड से ही हरिद्वार के फेमस मनसा देवी माता के टेम्पल को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हरिद्वार को क्रॉस करने के बाद हमने ऋषिकेश के लिए अपना 20 किलोमीटर का जंगली सफ़र शुरू कर दिया है। हरिद्वार से ऋषिकेश का यह रोड राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में से होकर जाता है और ये एरिया जंगली हाथियों और टाइगर्स के लिए मशहूर है। फ्रेंड्स, अब हम ऋषिकेश में लगभग प्रवेश कर चुके थे और अब हमारा यहाँ से पहाड़ी सफ़र शुरू होने वाला था। और फाइनली फ्रेंड्स, अब वो पॉइंट आ चुका था जहाँ से लेफ्ट हैंड साइड गंगोत्री यमुनोत्री और राइट हैंड साइड को केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रास्ता मुड़ता है और हम इस राइट हैंड साइड वाले केदारनाथ बद्रीनाथ रोड की तरफ मुड़ गए। फ्रेंड्स, अब हमारा केदार घाटी का यह सुंदर सफ़र शुरू हो चुका था। ऋषिकेश की यह तपोभूमि अनादिकाल से योग, तप, ध्यान और भक्ति साधना की भूमि रही है। फ्रेंड्स, ऋषिकेश को अब योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित कर दिया गया है। देखिए, राम झूला और लक्ष्मण झूले के पीछे का यह रास्ता अनेकों संन्यास और योग आश्रमों से होकर जाता है। फ्रेंड्स, अब ऋषिकेश को क्रॉस करने के बाद शिवपुरी आ चुका है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के माना गांव तक का यह हाईवे NH 58 कहलाता है। फ्रेंड्स, शिवपुरी अपने योग और गंगा रिवर में रिवर राफ्टिंग और बम्पी जंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए देशी और विदेशी टूरिस्ट्स का मुख्य आकर्षण है। उसके बाद हमने यहाँ ब्यासी नामक स्थान पर एक ढाबे पे मैगी और टी ब्रेक लिया। फ्रेंड्स, ब्यासी भी शिवपुरी की ही तरह अपनी रिवर राफ्टिंग की एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है।
ब्यासी को क्रॉस करने के बाद हमने गंगा नदी के साथ साथ इस लोहे के ब्रिज को पार करते हुए केदार घाटी की तरफ अपना पहाड़ी सफ़र शुरू कर दिया। और रास्ते में कुछ बुजुर्ग लोग भी बड़ी मेहनत और श्रद्धा से पैदल ही चार धाम की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर मन बड़ा भावुक हो गया। पर भक्तों का रखवाला तो भगवान होता है, यही सोचकर ऋषिकेश की इस देवई घाटी से हम ऊपर देवप्रयाग की तरफ बढ़ने लगे। फ्रेंड्स, यह सारा ब्यासी का ही एरिया चल रहा है और हम ग्राम पंचायत सिंगटाली को पार कर ही चुके थे, जहां से गंगा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि ऋषिकेश और गंगा घाटी को कुमाऊं के रामनगर के एरिया से मिलाएगा। फिर फ्रेंड्स, हम यहाँ गंगा नदी के एक सुंदर से व्यू पॉइंट पे रुक गए और गंगा नदी के इस सुंदर व्यू को एंजॉय करने लगे। फ्रेंड्स, ब्यासी के क्षेत्र में गंगा नदी बिल्कुल रोड के साथ साथ बहती है और यहाँ गंगा नदी का प्रवाह आंखों को बहुत सुंदर लगता है। अब आगे देवप्रयाग से पहले तोता घाटी की सीधी चढ़ाई आती है। इस तरह फ्रेंड्स, तीन धारा और तोता घाटी को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली देवप्रयाग पहुंच गए। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पे बसा हुआ है और देखिए नीचे संगम पे अब मंदिर भी रोशनियों से जगमगा उठे थे। ये लेफ्ट हैंड साइड में भागीरथी नदी और राइट हैंड साइड में अलकनंदा नदी बह रही है और ये दोनों नदियां यहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इस तरह फ्रेंड्स, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को देखने के बाद हम यहाँ देवप्रयाग से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे ही सागर नाम के एक होटल में रुक गए। यहाँ होटल का रूम हमें सिर्फ 500 रुपये में ही मिल गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने अपने होटल के साथ ही कुछ सब्जियाँ भी उगा रखी थी। देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब हमें भूख भी लग चुकी थी, इसलिए हम ऊपर रोड पे इन्हीं के होटल में रात का डिनर करने चल पड़े। यहाँ ऊपर पहाड़ों की धारे का पानी निरंतर आ रहा था। फ्रेंड्स, कल 10 मई को केदारनाथ जी धाम के कपाट खुलने थे, इसलिए आज रात से ही यहाँ रोड पे वाहनों की आवाजाही शुरू हो जानी थी। इस तरह फ्रेंड्स, रात को हमने अपने रूम पे 3 कप चाय मंगवा ली और रात को इन्हीं पहाड़ों की बातें करते करते सो गए। फ्रेंड्स, अब हमारे टूर के दूसरे दिन की प्यारी सुबह हो चुकी थी। आज 10 मई को केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन था, इसलिए भीड़ होने से पहले हम सुबह 8 बजे यहाँ अपने होटल को चेकआउट करके केदार घाटी के पास गुप्तकाशी में बसे सुंदर से रुद्रपुर विलेज के लिए निकल पड़े। कीतू कार की खिड़की में से अलकनंदा नदी के व्यू का आनंद ले रहा था। फ्रेंड्स, अभी हमने श्रीनगर को क्रॉस किया है। आज गुप्तकाशी के रुद्रपुर विलेज का सफ़र यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर था और सबसे पहले हमने गुप्तकाशी पहुँचना था। फिर फ्रेंड्स, तिलवाड़ा से कुछ दूर आगे हमने पंवार रेस्टोरेंट में यहाँ सुबह का नाश्ता किया। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं और अभी हम हैं गुप्तकाशी से पहले, अगस्त मुनि से भी पहले यहाँ पंवार रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। यहाँ पर 2024 की चारधाम यात्रा में इन्होंने जंगलों में आग बॉल लगा रखी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा धूप तो निकल रही है, पर आसपास से ये
धुआं वगैरह ना काफ़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ उत्तराखंड में हर साल मई जून के महीनों में यहाँ के लोकल लोग नई घास उगाने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। ये बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि इससे प्रकृति के साथ साथ जीव जंतुओं की भी बहुत हानि होती है। फ्रेंड्स, यहाँ नाश्ते में बना पराठा और चाय काफ़ी टेस्टी थी। अब सुबह का अच्छा नाश्ता करने के बाद इस लैंडस्लाइड जोन को क्रॉस करके हम मंदाकिनी नदी के एक व्यू पॉइंट पे रुक गए। यहाँ मंदाकिनी नदी का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। अगस्त्यमुनि अब सिर्फ 11 किलोमीटर दूर रह गया था। और अब अगस्त्यमुनि भी आ चुका था, जो कि सुंदर सी मंदाकिनी नदी के बिल्कुल पास ही बसा हुआ है। फ्रेंड्स, अगस्त्यमुनि में मंदाकिनी नदी का यह बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है। यह मंदाकिनी रिवर ऊपर केदारनाथ के पास से छोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। फ्रेंड्स, अब हमारी मंजिल काफ़ी पास थी, इसलिए हम रास्ते में जगह जगह व्यू का आनंद लेते हुए जा रहे थे। अगस्त्यमुनि में पहुंच चुके हैं। शिव की नगरी अगस्त्यमुनि। गुप्तकाशी से पहले देखिए मंदाकिनी नदी का खूबसूरत व्यू। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से चौखंबा पर्वत दिखता है जो 7138 मीटर ऊंचा है, 23,000 फुट। अभी व्यू यहाँ से मौसम क्लियर ना होने करके दिखने का। देखिए सुंदर मंदाकिनी नदी। यहाँ कीर्तु स्टाइल में फ़ोटोज़ खिंचवाने में बिजी था और मंजू फ़ोटोज़ खींच रही थी। फ्रेंड्स, इस व्यू पॉइंट से हिमालय की चौखंबा की चोटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है और नीचे से शांत स्वर में मंदाकिनी नदी बहती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ गुप्तकाशी के पास बसा केदार घाटी का सुंदर सा गांव रुद्रपुर महज 26 किलोमीटर दूर रह गया था। रुद्रपुर गांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले केदारनाथ धाम के रास्ते में बसे गुप्तकाशी में आना पड़ता है। फिर गुप्तकाशी से एक छोटे रास्ते से होते हुए सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर ऊपर ही हिमालय की गोद में रुद्रपुर विलेज बसा हुआ है। फ्रेंड्स, फिर कुछ दूर हमें हिमालय की चोटियों का पहला व्यू देखने को मिला। अभी इन्हीं बर्फीली चोटियों के बिल्कुल पास ही हमने जाना था। फ्रेंड्स, अगस्त्यमुनि से आगे ही लगभग केदार घाटी शुरू हो जाती है। केदार घाटी हिमालय की बहुत सुंदर घाटियों में से एक है, जहां काफ़ी सुंदर सुंदर गांव बसे हुए हैं, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता और इन गांवों के हिमालय के पास बसे होने करके आप यहां से हिमालय के व्यू का भी एंजॉय कर सकते हैं। केदार घाटी के इन सुंदर विलेजेस और हिल स्टेशंस में से मुख्य है चोपता, सारी, हरांसी, उखीमठ, देवरिया ताल, मक्कूमठ, मंडल, तिरुगी नारायण, गुप्तकाशी, देवर और रुद्रपुर विलेज फेमस हैं। अब लगभग गुप्तकाशी भी आने ही वाला था और इस लोहे के ब्रिज से हम केदारनाथ गुप्तकाशी के लिए मुड़ गए। फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में रोड साइड आपको ठहरने के लिए कई सुंदर सुंदर और सस्ते होटल्स भी मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब फाइनली गुप्तकाशी आ चुका था। ये गुप्तकाशी की मार्केट है। हम यहाँ से देवर और रुद्रपुर विलेज के रोड पे हो लिए। रुद्रपुर विलेज यहाँ गुप्तकाशी से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है और देवर विलेज 6 किलोमीटर पड़ता है। देखिए, देवर और रुद्रपुर विलेजेस के रास्ते में आपको सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस और ईटिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो इसके रास्ते की खूबसूरती को और भी खुशनुमा बना देते हैं।
फ्रेंड्स, अभी हम रुद्रपुर गांव से पहले एक मोड़ से देवर गांव की तरफ कुछ होम स्टेज और होटल्स को देखने निकल पड़े। देवर गांव रुद्रपुर विलेज से भी ऊपर पड़ता है और इसके रास्ते में यह बहुत घना फॉरेस्ट आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है देवर विलेज का सुंदर स्नोपॉड रिजॉर्ट। ये आगे सारा देवर विलेज ही पड़ता है। हमने यहाँ गाड़ी रोककर स्नोपॉड रिजॉर्ट को विजिट किया और स्नोपॉड हट्स का रेट भी पता किया। देवर गांव स्नोपॉड रिजॉर्ट, केदार घाटी। ये है सुंदर स्नोपॉड रिजॉर्ट का नज़ारा देवर विलेज में। उसके बाद यहाँ देवर विलेज की झलक पाकर हम कुछ ही दूर अपने रुद्रपुर विलेज के लिए चल पड़े। फ्रेंड्स, फाइनली अब रुद्रपुर विलेज आ चुका था। फ्रेंड्स, रुद्रपुर विलेज हमें देवर गांव से भी बहुत सुंदर लगा। यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस, होटल्स और होम स्टेज बने हुए थे। हमने यहाँ बड़ी सुंदर लोकेशन पे बना होटल केदार ग्रैंड बुक करवा लिया। और ये है हमारा रुद्रपुर विलेज में सुंदर सा होटल केदार ग्रैंड, जो कि बिल्कुल पीसफुल लोकेशन पे बना हुआ है। ये बिल्कुल एक होम स्टे की तरह ही लगता है। ये इस होटल के बाहर का आंगन है जहां इन्होंने रंग बिरंगे फूल लगाए हुए थे। आइए अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, एक विशेष बात ये थी कि हमारे इस होटल केदार ग्रैंड की आज ही ओपनिंग हुई थी और हम इस होटल के पहले गेस्ट थे। फ्रेंड्स, ये है हमारा साफ़ सुथरा और सुंदर सा रूम, जो कि हमें 2000 रुपये में पड़ गया था। यहाँ दोनों तरफ बालकनी लगी हुई थी, जहाँ से मौसम क्लियर होने पे हिमालयाज़ का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। देखिए, यहाँ बैठकर आप घंटों प्रकृति और हिमालयाज़ की बर्फीली चोटियों का आनंद ले सकते हैं। ये गेस्ट हाउस बिल्कुल नेचर की गोद में बसा हुआ है। ये है होटल केदार ग्रैंड, केदार के नाम से है, नई ओपनिंग हुई है इसकी। भाई रुद्रपुर है ना इसका नाम गांव का? हाँ। रुद्रपुर गांव भाई अखिलेश शुक्ला, इनका नया होटल है भाई का। ये भाई अखिलेश शुक्ला जी हैं, जो कि इस होटल के ऑनर हैं। अभी सामने हिमालयस पे क्लाउड छाए हुए थे। और खाना हम नीचे खाएंगे या गुप्तकाशी जाएंगे या यहीं पे मिल जाएगा। देवर गांव है, उससे पहले वाला गांव पड़ता है ये, और बड़ा ही प्यारा रिजॉर्ट है। फ्रेंड्स, आज हमने खाना नीचे गुप्तकाशी में ही खा लिया था। गुप्तकाशी में एक श्री केदार माउंटेन व्यू के नाम से एक होटल और रेस्टोरेंट पड़ता है, जहां आपको बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध खाना मिलता है। देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर सुंदर फ्लावरिंग कर रखी है। और ये साथ में ही फाइंडिंग शिवा के नाम से एक और सुंदर गेस्ट हाउस पड़ता है। यहाँ सब होटल्स और गेस्ट हाउसेस में आपको साथ में ही खाना देते हैं। फ्रेंड्स, चार धाम के सीज़न में भी नीचे गुप्तकाशी की भीड़ भाड़ से ऊपर बसे इस रुद्रपुर विलेज की एक अलग ही शांत और सुंदर दुनिया थी। पीछे पक्षियों की बोलने की आवाज़ निरंतर आ रही थी। यहाँ पास में ही केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉरेस्ट, केदारनाथ और चौखंबा जैसी ऊंची हिमालय की चोटियाँ और ऋषि गंगा और कल्प गंगा जैसी उच्च हिमालयी नदियाँ भी बहती हैं। फिर मैं, मंजू और कीर्ति भी बैठकर अखिलेश जी के पिताजी की बातें सुनने लगे। आवाज आ रही है ना? हाँ, वो आज से और आपस में खूब बातें करके आज दिन भर के सफ़र की थकान को मिटाया। फ्रेंड्स, फिर शाम की बारिश के बाद अचानक एक सरप्राइज़ हमें मिला। जैसे ही हमने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो हिमालय राजा अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चमक रहे थे।
हिमालय का व्यू देखकर हम बहुत खुश थे और हमारा आज का दिन सफल हो गया। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।